अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए एंड लॉन्ग के लिए। शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने आपको दोनों पिछली वीडियो में समझा दिए हैं। जिसने नहीं समझे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो बना दी है। नेक्स्ट है इसका हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव डैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो पहले वो फाइंड करना है ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज का, जो इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। ये भी हमने प्रूव करना है जिससे हमने 9.2 में किया था, यानी कि पी क्यू का पहले डिस्टेंस, फिर क्यू आर का, फिर आर पी का, यानी कि हमने ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं। उसके बाद फिर हमने ये फाइंड करना है, इन इन तीनों से ये फाइंड हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज का क्या है, राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज हमने क्या फाइंड करना है, तो वो भी हमें इन तीनों पॉइंट से समझ लग जाएगी कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। फिर जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बन जाएगा उसका भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। फिर हमने उस मिड पॉइंट से इन तीनों के साथ हमने मिड पॉइंट को इन तीनों के साथ इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। इनकी जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ में आप आना, सबसे पहले डिस्टेंस आपने फार्मूला यूज करना है, पी एंड क्यू का डिस्टेंस। पी की वैल्यू लिखने क्यू की वैल्यू लिखने, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस फार्मूला आपने याद किया हुआ है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर। ये आप अच्छे से याद कर लें। अगर आपने किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इजिकल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर। 1 में 2 ऐड किया 3 प्लस 5 में 3 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 में 4 ऐड करेंगे 30, स्क्वायर रूट 13 आ गए पी क्यू। पी क्यू हमने कर लिया, आप करेंगे क्यू एंड आर, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलो करते हैं हम क्यू एंड आर का डिस्टेंस फाइंड। तो क्यू की वैल्यू लिखी हमने, आर की, इन दोनों को x1 y1 x2 y2 का नेम दिया। अब इन दोनों का हमने डिस्टेंस यूज करना है फार्मूला। x2 की वैल्यू है -1 और माइनस x1 की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 3, माइनस और माइनस प्लस 1 में 1 ऐड किया 2 -2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे -3, क्योंकि 0 में -3 करें तो -3 ही आता है। यहाँ पे बनेगा 2 2 4 और ये 9 बनेगा। चलिए करते हैं हम इसको नेक्स्ट सॉल्व। ये बना 4 और 9, 4 में 9 ऐड किया तो 13, स्क्वायर रूट 13। अभी भी क्यू आर 13 है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम वो समझेंगे कि वो ही ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। फिर उसी का आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। तो अब हम करेंगे लास्ट, जिनके फर्स्ट और लास्ट का उन दोनों का भी हम डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने पी क्यू का किया, फिर क्यू आर का, फिर हम करेंगे पी एंड आर का। तो पी की वैल्यू पहले लिखनी है और आर की वैल्यू बाद में। तो हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये फार्मूला आपने लिखना है, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। ये है x1, ये y1, x2 एंड y2। x2 की वैल्यू है -1 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +2 स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास है 0 और माइनस y1 की वैल्यू 5। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 प्लस 0 में -5 करें तो -5 ही बनेगा। तो और यहाँ पे बनेगा 1 1 ज़ार 1 और 5 5 ज़ार 25। 1 में 25 को हम ऐड करेंगे तो 26। तो यहाँ पर देखिए हमने पी क्यू किया, क्यू आर किया, उन दोनों का आंसर आया स्क्वायर रूट 13। अब आपने पी आर किया तो इसका आंसर है स्क्वायर रूट 26। का मतलब कि यही हमारा हाइपोटेन्यूज है। कैसे है तो आगे आप देख लें। ये देखें, अगर आपने हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, इनके ट्राइंगल का ये होता है पी आर का स्क्वायर, इनके इसका हमने स्क्वायर ले लिया ना, इज इक्वल टू पी क्यू जो हमने फर्स्ट फाइंड किया था उसका डिस्टेंस, उसका स्क्वायर मॉड का स्क्वायर, इनका डिस्टेंस का स्क्वायर
फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू है स्क्वायर 26 का हमने ले लेना स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। यहाँ पे हमने इसका भी ले लेना स्क्वायर, इन तीनों का हमने स्क्वायर लेना, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और ये बनेगा 26 इज इक्वल टू 13 प्लस 13 की भी 26 इक्वल टू, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब कि पी आर भी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है ट्राइंगल का। सो पी आर इज द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ ट्राइंगल। अब हाइपोटेन्यूस तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या था कि हमने मिड पॉइंट लेना है हाइपोटेन्यूस का, यानी कि जो पी आर हमारे पास हाइपोटेन्यूस बना है इसी का अब हमने मिड पॉइंट, इस पर हम मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वही पी और आर की वैल्यू लिखनी है और मिड पॉइंट का फार्मूला आपने याद किया x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, फिर कमा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो x1 -2 है, माइनस x2 की वैल्यू है -1 डिवाइड में 2, फिर कमा y1 की वैल्यू है 5 और प्लस y2 की वैल्यू 0 डिवाइड में 2। माइनस और माइनस प्लस, तो 2 में 1 ऐड किया 3, -3 डिवाइड में 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड में 2। इसको आप डिवाइड करें, 3 को डिवाइड कर दें 2 से तो आता है इसका आंसर 1.5, यानी कि -1.5। इसको आप डिवाइड करें तो 2.5 आता है। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो आ चुका है हाइपोटेन्यूस का। उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि प्रूव करेंगे मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट, के मिड पॉइंट भी इन तीनों के इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अभी मिड पॉइंट आया वो हम उसी मिड पॉइंट को पहले हम पी से करेंगे, फिर उसी मिड पॉइंट को क्यू से, फिर इसी को आर, इनके तीनों के साथ हमने मिड पॉइंट के साथ उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम करते हैं पी को एम के साथ, फिर करेंगे पी को क्यू के साथ, फिर पी को आर के साथ, इन तीनों का हमने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो पी एम का हम लेते हैं सबसे पहले, पी की वैल्यू है -25 और एम की वैल्यू जो हम आई थी -1.5 और 2.5। इसको नाम दिया x1 y1 x2 y2। स्क्वायर रूट फार्मूले का लिखा हमने यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला लिखा और x2 की वैल्यू है -1.5 प्लस x1, यहाँ पे देखा प्लस ये वाला माइनस और ये x1 का जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है 2.5 माइनस y1 की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को माइनस कर दें तो इसका आंसर था 0.5 का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों को माइनस करें तो 2.5 माइनस 2.5 का स्क्वायर। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 0.25 प्लस 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 बनेगा। ये बना, इनको ऐड करें तो 6.5 बना। पीएम की वैल्यू बन चुकी है। नेक्स्ट क्यूएम हमने फाइंड करना था, तो इन दोनों का क्यू की वैल्यू लिखी और एम की जो वैल्यू हमने मिड पॉइंट फाइंड किया उसकी वैल्यू, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x2 फिर -x1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा मॉड का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू पहले लिखनी है और एम की वैल्यू बाद में। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2 एंड y2। यहाँ पे अपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। x2 की वैल्यू है -1.5 माइनस x1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है 2.5 माइनस y1 की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस प्लस 1.5 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आता है। तो ये हम लिखेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। माइनस और माइनस प्लस 1.5 में 1 ऐड किया तो 2.5 माइनस 2.5 प्लस 2.5, यहाँ पे 3 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.5, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 प्लस 0.5 को 0.5 तो 0.25। अभी इन दोनों को ऐड करें तो 6.5 स्क्वायर रूट 6.5। क्यू एम भी आ गया हमारे पास और पी एम भी आ गया। अब लास्ट करेंगे आर एंड एम। आर की वैल्यू लिखनी है और एम की वैल्यू, इन दोनों का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला लिखा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू है -1.5 और x1, यहाँ पे x1 की वैल्यू माइनस में तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू है 2.5 माइनस y1 की वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए 1 में से अगर हम 1.5 को माइनस करेंगे तो आंसर -0.5 प्लस 2.5 में 0 तो 2.5 ही आ जाएगा। अब 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 0.25 प्लस 2.5 को 2.5 से करेंगे तो 6.25।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.5 स्क्वायर रूट 6.5, क्योंकि हमने PM किया उसका भी आंसर स्क्वायर रूट 6.5 आया, हमने QM किया उसका भी और RM किया, इन तीनों के आंसर इक्वल आ चुके हैं। एस PM is equal to QM is equal to RM. M is equidistant from P, Q and R. यही हमने प्रूव करना चाहिए। मिड पॉइंट जो है वो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो इन सब के आंसर सेम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ O, A and B are 3 पॉइंट इन द प्लेन, फाइंड M1 M2, इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं M1 M2 के। और अगर हमें ये भी गिवन है कि A B का पहले मिड पॉइंट फाइंड करें और फिर OB का, उसके बाद आपने M1 यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा ना इसका मिड पॉइंट फाइंड करने से M1 इसको हम M1 का नाम देंगे, इसको हम M2 का नाम देंगे, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं M1 जो कि मिड पॉइंट है AB का, इनके A और B की वैल्यू लिखनी है, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर लेना। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x1 की जो हमें फार्मूला लिखना है आपने, उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। x1 की जहाँ पे 3 प्लस x2 की जहाँ पे 3 डिवाइड में 2, फिर कॉमा y1 की वैल्यू है यहाँ पे 0 और y2 की वैल्यू है 5 डिवाइड में 2, 3 में 3 ऐड के 6 डिवाइड में 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड में 2, इनके 2 3 6, 3 एंड 5/2। ये फर्स्ट मिड पॉइंट M1 हमारे पास बन चुका है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट करना है वो हमने O एंड B का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इफ M2 इज द मिड पॉइंट ऑफ O एंड B, तो O की वैल्यू पहले लिखेंगे और B की वैल्यू बाद। x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको कहता है x1 प्लस x2, यानी कि x1 की वैल्यू 0 है और प्लस x2 की वैल्यू 3 डिवाइड में 2, फिर कॉमा y1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू 5 डिवाइड में 2। तो 3/2 और 5/2 ये आ गया इसका सेकंड M2 का मिड पॉइंट। इनके M1 भी हमारे पास आ चुका है, M2 भी आ गया हमारे पास। अब हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर देना है M1 एंड M2 का, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है फाइंड M1 M2, इसका मतलब ये मॉड लगा हुआ है, इसकी वैल्यू, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। M1 की वैल्यू है 3 5/2 और M2 की वैल्यू है 3/2 एंड 5/2। ये x1 ये y1 ये x2 एंड y2, इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई कर देना। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है अपने लिख देना x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है हमारे पास 3/2 और माइनस x1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू 5/2 माइनस y1 की वैल्यू 5/2। ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 का। 3 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 माइनस 6 डिवाइड में 2 का स्क्वायर। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू माइनस का लगेगा, और डिवाइड में 2, 3 3 9 डिवाइड में 2 2 4, इनका स्क्वायर ले लेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब अगर आप 9 का स्क्वायर रूट लें तो आता है 3, और अगर आप 4 का लें तो आता है 2, तो 3/2 आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हमने फाइंड कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस। ये हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, हमें मैंने कहा है कि डायगोनल्स का आपने शो करना है, सिर्फ डायगोनल्स का। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, और हम बताना कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ये पैरेललोग्राम हमने बनाई है, ये नेम हमने दिए हैं, एक को ABCD। तो AC जो है वो हमारे पास एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल है DB। तो इन दोनों का ही हमने जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं हम इसको फाइंड। सबसे पहले हमने लेना है D और B, यानी कि ये एक डायगोनल है, इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो D की वैल्यू पहले लिखेंगे और B की वैल्यू बाद में। x1 y1 x2 y2 इन दोनों का हमने मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ कर देना है। x1 की जगह पर -4 प्लस x2 की जगह पर 4 डिवाइड में 2, और y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू 2 डिवाइड में 2। ये तो हो जाएगा 0 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 -1 डिवाइड में 2, 0 एंड -1/2। ये तो आगे फर्स्ट। दूसरा ने कहा, दूसरा जो डायगोनल बना था वो बना था हमारे पास A एंड C। AC का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना, तो A हमारे पास है 1 2 और C है -1 एंड -3। तो x1 यानी कि 1 माइनस x2, यहाँ पे देखें फार्मूले में तो प्लस होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस है का 1 डिवाइड में 2। y1 है 2 और y2 है -3 डिवाइड में 2, तो यहाँ पे जाए 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड में 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा।
तो m2 आ गया 0 एंड -1/2, तो इन दोनों की जो मिड पॉइंट वो इक्वल आ चुकी हैं। एज m1 एंड m2 coincide, hence the diagonals AC and BD bisect each other.